नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आखिरी निर्णय तक 1 रुपए में आएंगी रोडवेज की बसें। उच्च स्तरीय वार्ता में तेजी से जगी उम्मीद। कर्मचारी यूनियनों का दबाव, रोडवेज खुद बनाए बस स्टैंड। 30 अप्रैल को आएगी टीम। बुधवार को टाउन और गुरुवार को जंक्शन में तोड़े जाएंगे कब्जे, आयुक्त ने की घोषणा। मंदिर में लाखों की चोरी, पुलिस नहीं कर रही मामला दर्ज, पुजारी ने रखा उपवास। अब समाचार विस्तार से। बस स्टैंड को लेकर नगर परिषद और रोडवेज प्रबंधन के बीच विवाद शायद जल्दी ही खत्म हो जाए। नगर परिषद ने भी लचीलापन दिखाते हुए अब आखिरी फैसला होने तक 1 रुपया वसूलने की घोषणा कर दी है। इसे एक बारगी रोडवेज बसों के स्टैंड में प्रवेश आसान हो गया है। शहर की बड़ी समस्या खत्म होने की उम्मीद जगी है। मंगलवार को दुकानदारों ने फिर हंगामा किया। वे विधायक डॉक्टर राम प्रताप के आवास पर गए। उप सभापति कालूराम शर्मा भी उनके साथ थे। विधायक जयपुर में हैं, इसलिए दुकानदारों की उनसे बात नहीं हो पाई। विधायक के पुत्र अमित साहू ने दुकानदारों से बातचीत की। उन्होंने आयुक्त श्रवण बिश्नोई को बुलाया और रास्ता निकालने की बात कही। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना था कि नगर परिषद और रोडवेज के बीच विवाद के कारण उनका जीना मुहाल हो रहा है। घरों में खाने का आटा तक नहीं है, आखिर कैसे होगा गुजारा। हमारे बस स्टैंड हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन दोनों बंद हैं। ये रोडवेज की नागर्जी और आयुक्त की लागर्जी की वजह से सभी दुकानदार, रेहड़ी वाले भाई सब बेरोजगार हैं। हमें अमित जी से बात हुई है, चौधरी साहब से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज मीटिंग है। डॉक्टर साहब वहाँ जयपुर गए हुए हैं और उनकी मीटिंग में जो फैसला होगा वो आपके हक में ही होगा। अगर हमारा फैसला नहीं होता तो हम कल से कलेक्टर साहब के और नगर पालिका के आगे धरना देंगे। और हमारा विचार एक और भी है, अगर हमारी ये मांगे नहीं पूरी की जाती तो हम अपना सकते हैं। बस स्टैंड में रोडवेज बसों की आवक बंद होने से दुकानदारों की माली हालत खस्ता हो चुकी है। इससे दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने समस्या का हल नहीं निकलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। अभी रेहड़ी वालों की ये स्थिति है, किसी के घर आता है और किसी के घर नहीं है। पैर खराब है, किसी के खराब है, कोई लंगड़ा है तो कोई अपाहिज है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा हलचल की है। दुकानदार बहुत ही ज्यादा परेशान है। अगर जनता परेशान है तो हमारे विधायक साहब भी परेशान है और आयुक्त की कोई सुनाई नहीं हो रही। हमें कल भी आश्वासन दिया गया, अब से आज ही हम भेज देंगे, चाहे 1 रुपए में भेजें चाहे 10 में भेजें, लेकिन अभी तक राजस्थान रोडवेज अंदर नहीं आई है और दुकानदार लास्ट अंगार पे पहुंच चुके हैं, इंतजार में बैठे थे। इस चीज का ज्ञापन हम कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब को दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कल तक हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और नगर परिषद के सामने धरना दिया जाएगा और आमरण अनशन किया जाएगा। बाद में नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने कहा कि रोडवेज और निकाय के बीच समझौता हो चुका है। इसमें 10 रुपए वसूलने की बात है, लेकिन रोडवेज के अधिकारी इससे मुकर रहे हैं, इसलिए उच्च स्तर पर फिर वार्ता हो रही है। वे भी जयपुर जाएंगे और उच्च अधिकारियों की मीटिंग में भाग लेंगे। जब तक आखिरी फैसला नहीं होता, रोडवेज की बसें महज 1 रुपए में ही स्टैंड में प्रवेश कर सकेंगी, इसमें दो राय नहीं। इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको सलटाया जाए और उसको डिसीजन लेते हुए एक आता है 10 रुपए प्रति। हमने ये डिसीजन 2013 में हुआ था, पिछले 1 साल इनके पास पड़ा था। 1 अप्रैल से 10 रुपए प्रति वसूली के आधार पर 10 रुपए वसूली को आधार मानते हुए हम ठेकेदारों से टेंडर की, नगर परिषद में ठेकेदारों ने पैसे जमा करवा दिए। अब जब 1 अप्रैल से लेने लगे तो उन्होंने बार बार टाइम मांगा। हमने इनको टाइम दिया, एक बार 7 दिन का मांगा, फिर उसके बाद 10 दिन का मांगा। वो टाइम भी कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने ये कहा अभी हम तो ये पैसे नहीं दे सकते, नया बस स्टैंड बनाएंगे। इस संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों का अवगत करवा दिया गया है। नगर परिषद बस स्टैंड मेंटेनेंस करते हैं। हमने जो डिसीजन लिया है कोई स्थानीय लेवल पर नहीं लिया गया, इनके डिपार्टमेंट की सहमति से और चीफ सेक्रेटरी द्वारा जो निर्णय लिया गया उसकी पालना में ये आनाकानी कर रहे हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। कल वहाँ जयपुर जाऊँगा और हमारे डिपार्टमेंट और जो रोडवेज निगम के जो उच्च अधिकारी है उनके साथ मीटिंग होगी और उसमें क्या डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय लिया जाएगा। और फिलहाल हमने रोडवेज को ये कह दिया है कि एक बार आप अपनी बसें घुसाएं और जो भी डिसीजन होगा उच्च अधिकारियों का, इनके उच्च अधिकारी और हमारे अधिकारी उसके अनुसार ही आगामी कार्रवाई। हमने तो 10 रुपए का मना कर दिया, 1 रुपए के अंदर बस घुसे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अलाउ कर दिया है। अगर वो लिखित में मांगे तो हम लिखित में दे सकते हैं। जो उच्च अधिकारी डिसीजन होंगे उसके अनुसार ही उस पर ये भी उन पर लागू होगा, हमारे पर भी।
दुकानदारों के साथ आयुक्त से मिलने पहुंचे उप सभापति कालूराम शर्मा ने कहा कि विवाद के चलते दुकानदारों सहित यात्रीगण परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आयुक्त को जयपुर बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से वार्ता होने तक बसें स्टैंड के अंदर खड़ी होंगी। बस स्टैंड के ऊपर और जंक्शन बस स्टैंड के ऊपर कई दिनों से रोडवेज अधिकारियों के बीच में विवाद था ठेके के शुल्क को लेकर, जिसको लेके कल जंक्शन और टाउन के दुकानदार भाई मेरे पास आए कि अभी ये समस्या हल करवाओ हमारी बैठ के। मैंने इन सभी को लेके कल कमिश्नर आयुक्त साहब से मिले। आयुक्त साहब ने कहा आज का नाम लिया भी कल आपके सारी बसें जो है अंदर रोडवेज की जो बसें हैं जो बस स्टैंड के अंदर लगेगी, लेकिन आज बस नहीं लगने के कारण दुकानदार फिर प्रभावित हुए। दुकानदार और यात्रीगण प्रभावित होकर उन्होंने फिर मेरे को बुलाया। हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिलने गए तो बीच में आयुक्त साहब से मिलने का हमारा मन बन गया सभी का, तो आयुक्त साहब से मिले। आयुक्त साहब ने कहा भी अभी मैं बस 1 घंटे में अंदर खड़ी करवा देता हूँ। फिर विधायक महोदय से संपर्क किया गया, विधायक के पुत्र अमित कुमार जी से भी संपर्क किया गया, वो भी आ गए। इन्होंने सब समझौता करके ये वार्ता की भी आप बसें अंदर लगाओ। कल कमिश्नर साहब को जयपुर बुलाया गया इस वार्ता के लिए और आज विधायक महोदय की मीटिंग है 4 बजे। उसमें क्या तय होता है देखते हैं। अगर सही सुचारू रूप से बसें खड़ी होती है तो सभी संतुष्ट है, यात्री भी संतुष्ट है, व्यापारी भी संतुष्ट है, आम नागरिक भी संतुष्ट है। अगर बसें दोबारा बार लगी तो नगर परिषद के आगे पार्षदगण और शहर के नागरिकगण एवं दुकानदार सभी धरना लगाएंगे। नगर परिषद और रोडवेज के उच्च अधिकारी भले विवाद को खत्म करने की तैयारी में जुटे हों, लेकिन रोडवेज कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि अब खुद रोडवेज प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि वे खुद अपने स्तर पर स्टैंड बनवाएं, वरना वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रोडवेज और नगर परिषद के बीच किराए को लेकर विवाद क्या शुरू हुआ, रोडवेज प्रबंधन दोनों तरफ से फंसा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ नगर परिषद हठधर्मिता पर उतरी है तो दूसरी तरफ रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि अब रोडवेज स्तर पर स्टैंड बनवाने की मांग पर उतारू हैं। स्काई चैनल के पास रोडवेज का एक गोपनीय पत्र हाथ लगा है, जिसमें रोडवेज के कार्यकारी प्रबंधक संपत्ति के हस्ताक्षर हैं। पत्र के मुताबिक उच्च अधिकारी आचार संहिता लागू होने की वजह से चुनाव आयोग से नए स्टैंड बनाने को लेकर सहमति लें। पत्र के मुताबिक मौजूदा स्टैंड नगर परिषद के स्वामित्व के हैं। नगर परिषद उस स्टैंडों का 1 रुपए की दर से प्रति बस प्रति टिप की दर से किराए के स्थान पर 10 रुपए वसूलना चाहती है। हालांकि इस संबंध में रोडवेज ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर सूचित किया कि वह 2 रुपए से अधिक देने की स्थिति में नहीं। अगर फिर भी नगर परिषद परेशान करती है तो रोडवेज को खुद अपने स्तर पर बस स्टैंड बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। कर्मचारी नेता फतेह सिंह झाझड़िया के मुताबिक C2, BMS और एटेक नेताओं ने इस संबंध में प्रबंधन को अपने फैसले से अवगत करवा दिया है। प्रबंधन ने भरोसा दिलाया कि 30 अप्रैल को उच्च स्तरीय टीम मौका मुआयना करने हनुमानगढ़ आएगी और बस स्टैंड को लेकर जगह देखकर अपनी रिपोर्ट देगी। झाझड़िया के मुताबिक प्रबंधन ने 30 लाख रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। 30 तारीख को सभी अधिकारी यहाँ आ रहे हैं रोडवेज डिपो में, तो ये बाहर जो जगह है इसमें बस स्टैंड बनाने के लिए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और 30 लाख का बजट भी स्वीकृत कर दिया। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक 1993 में दानदाताओं ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया था। फिर से उनके साथ संपर्क करने की जरूरत है ताकि बस स्टैंड को लेकर दानदाताओं का सहयोग मिल सके। अब एक तरफ हमने ये भी रखा है कि 1993 में जब बस स्टैंड की बात आई थी नौर और भादरा रावसर की और हनुमानगढ़ यहाँ डिपो के आगे, उस टाइम ये कहा गया था कि जो दानदाता हैं उन्होंने ये कहा कि हम आपको डोनेशन कर देंगे, ज़मीन दान दे देंगे, आप यहाँ बस स्टैंड खोलो। तो हमने सभी ने फैसला लिया, यूनियन वालों ने भी और अधिकारियों ने भी इसमें राय दी थी। तो वो दानदाता आएँ, कष्ट करें और वो जगह जो डोनेट करें वो दें ताकि जनता को भी सुविधा मिले और रोडवेज कर्मचारियों को, गाड़ियों को भी सुविधा मिले, इनकम भी बढ़े। नगर परिषद कुछ करने वाला नहीं है। जो सुविधा नगर परिषद, आज कोई भी बस स्टैंड नगर परिषद का है वहाँ ना लेटरिन, पेशाब, लेडीज़ के लिए रहने की, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने रोडवेज डिपो में बढ़िया लेटरिन बाथरूम बनवा दिया और नीचे टाइल लगवा के फर्श लगवा देंगे। अभी 30 तारीख को आएंगे, उसके बाद वो लगवा देंगे और साइड बनवा देंगे। और इतनी खुली जगह हनुमानगढ़ शहर में कहीं भी नहीं है। टाउन में भी हमने यही कहा है कि दानदाता
करें, नहीं तो किराए पे हम जगह लेके और इसकी व्यवस्था करेंगे। तो टाउन में भी, रावसर भी और सूरतगढ़, पीलीबंगा, संगरिया, तो इस तरह सभी ये नगर परिषद और नगर पालिका के हैं। तो इस वजह से नगर परिषद तो हट धर्मिता पे आया हुआ है। कर्मचारी नेताओं ने प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर 30 अप्रैल को उच्च अधिकारियों की टीम दौरे पर नहीं आई तो और बस स्टैंड बनाने को लेकर टालमटोल किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो सभी कर्मचारियों ने यह फैसला लिया, या तो 30 तारीख को अधिकारी इसको पूर्णतः काम चालू कर देंगे बस स्टैंड का, नहीं तो अन्यथा हम चक्का जाम करेंगे और भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, धरना भी देंगे। कुल मिलाकर बस स्टैंड का विवाद न सिर्फ नगर परिषद बल्कि रोडवेज के लिए गलफांस बन चुका है। दोनों ही संस्थाओं के लिए यह न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह विवाद कौन सी करवट लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। कोर्ट के आदेश की पालना में नगर परिषद बुधवार और गुरुवार को फिर से कब्जे हटाएगी। आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने कहा कि अब किसी को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। 20 मई से पूर्व सभी कब्जे तोड़े जाएंगे। शहर में पसोपेश की स्थिति खत्म होने को है। अब कब्जों पर शामत आने वाली है। नगर परिषद ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने स्काई चैनल को बताया कि 20 मई से पूर्व शहर की सभी चिन्हित अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अब किसी तरह की समय सीमा बढ़ाने की कोई बात नहीं रही। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि निर्धारित समय में कब्जे हटाए जाएं। ऐसे में कोर्ट के आदेश की पालना जरूरी है। आयुक्त के मुताबिक बुधवार को हनुमानगढ़ टाउन में वीएम कॉलेज क्षेत्र और गुरुवार को जंक्शन में दुर्गा कॉलोनी और सेक्टर 12 में कब्जे हटाए जाएंगे। टाउन में कल है नंबर 64 झंडू बस्ती तक की जो रोड है अपार्टमेंट स्कूल के आसपास में, इस एरिया में तोड़ा जाएगा। और परसों दुर्गा कॉलोनी और सेक्टर नंबर 12 है, वहाँ ये कार्रवाई करेंगे। और ये हमें 20 मई से पहले जो हमने पहले चिन्हित करके उन सब समस्त अतिक्रमणों को तोड़ना है। कुछ लोग टाइम मांग रहे हैं, तो 5-4 दिन का टाइम दिया जा सकता है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। ईंट भट्टा मजदूरों का आंदोलन तेज होने वाला है। 10 दिनों से आंदोलनरत मजदूरों का कहना है कि वे प्रशासन मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, लिहाजा अब वे हनुमानगढ़, पीलीबंगा और नौहर में चक्का जाम करेंगे। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर भट्टा मजदूरों का आंदोलन जारी है। प्रशासन पर भट्टा मालिकों का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए मजदूरों ने कहा कि अब यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 दिनों से आंदोलन जारी है। भट्टा संचालक यह कह रहे हैं कि उन्होंने भट्टों को बंद कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि वे लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए मजदूरों के साथ मारपीट कर रहे हैं। लगातार मजदूर ने काम बंद करके हड़ताल कर रखी है और मालिकों ने भी ये कहा भी हम भी भट्टे बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं भट्टे बंद कर दिए,
पर भट्टे बंद किसी ने नहीं किए और उसके बाद वो ज़बरदस्ती मज़दूरों को काम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही मज़दूरों के साथ बहुत बड़ी मारपीट जो है पक्का सराना में की है, इसी तरह से शाहजूपुरा के अंदर मज़दूरों के साथ मारपीट की है। और मज़दूरों ने बैठ करके, क्योंकि पहले कभी ये कहते हैं हम, कभी कह रहे हैं 5% बढ़ाएंगे, कभी 6% बढ़ाएंगे, कभी 1% बढ़ाएंगे, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं। असल ये मज़दूरों की मजदूरी हड़पना चाहते हैं, जिसके खिलाफ पूरे मजदूर एकजुट होकर के आज लगातार 10 दिनों से हड़ताल पे हैं, 5 दिन से यहाँ लगातार धरने पे बैठे हैं। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि भट्टा मालिकों को प्रशासन का वरदहस्त प्राप्त है, इसलिए भट्टा संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि वे खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कल 30 तारीख को जो है पीलीभंगा, हनुमानगढ़ और नौहर तहसील के अंदर अलग अलग जगह पर चक्का जाम करेंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे, जिसके अंदर जिला प्रशासन जो है वो भी पूरी तरह से भट्टा मालिकों के साथ है। किसी भी भट्टे मालिक द्वारा किसी भी भट्टे के ऊपर मजदूर कानून जो है लागू नहीं किए जा रहे, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट के तहत हो, चाहे वो जो है पेमेंट ऑफ वेजेस के तहत हो, और चाहे उसके अंदर जो है दूसरे पीएफ कानून के तहत है। किसी भट्टे पे पीएफ नहीं करता, किसी भट्टे पे फैक्ट्री एक्ट का एक भी कानून जो है, कोई एक भी धारा लागू नहीं होती। यही जो है वो पीएफ के सवाल पे है। तो हमारा ये कहना है कि हर जगह पीएफ कटना चाहिए, किसी भट्टे पे पीएफ नहीं करता। हर साल मजदूरों के जो हैं लाखों रुपया मजदूरी जो है वो भट्टे मालिक जो हैं हड़प लेते हैं, और इस साल उसे हड़पने की तैयारी में है। हमने बार बार प्रशासन से कहा है कि भट्टे के ऊपर आप कार्रवाई करिए, ये भट्टा श्रम कानूनों को लागू नहीं करते, फैक्ट्री कानून को लागू नहीं करते और पीएफ कानून को लागू नहीं कर रहे, पर प्रशासन ने आज तक कुछ भी नहीं किया। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि अगर शीघ्र समझौता नहीं हुआ तो अनाज मंडी के मजदूर भी आंदोलन में कूदेंगे। इससे अनाज मंडी में काम प्रभावित होने के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अनाज मंडी के मजदूरों ने भी कहा है कि अगर कोई समझौता नहीं होता तो अनाज मंडी का काम भी वो जो है इनके समर्थन में बंद रखने की घोषणा करने वाले हैं। नोहर के भगुली गांव में काली माता मंदिर में चोरी के बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं करने से ग्रामीण आक्रोशित है। रोष स्वरूप मंदिर के पुजारी उपवास पर बैठे हैं और पुरुष धरने पर, वही महिलाएं कीर्तन कर पुलिस की कार्यशैली का विरोध कर रही हैं। गांव के मंदिर से कई किलो सोने चांदी के आभूषण चोरी हो जाते हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस संबंध में पुलिस कोई मामला दर्ज नहीं करती। इससे आक्रोशित मंदिर के पुजारी जहां उपवास रखकर अपना विरोध जताते हैं, वहीं ग्रामीण महिलाएं कीर्तन कर और पुरुष धरना देकर पुलिस कार्यशैली का विरोध करते हैं, लेकिन मामला तब भी दर्ज नहीं होता। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है नोहर क्षेत्र के गांव भंगुली के बाशिंदों के साथ। घटनाक्रम के अनुसार 19-20 अप्रैल की रात्रि को गांव के प्राचीन काली माता के मंदिर से अज्ञात चोर करीब 20 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने के छत्र चुरा ले गए। यही नहीं, चोर जाते जाते कुछ सामान सड़क पर भी गिरा गए। सुबह जब पुजारी मंदिर में आया तब वारदात का पता चला। 20 अप्रैल को सुबह गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों ने जाकर नोहर पुलिस थाना में इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया और मामला दर्ज करने को कहा। इसके बाद पुलिस मौके पर गई और घटनास्थल का अवलोकन कर वापस आ गई। 3-4 दिन बीत जाने के बाद जब ग्रामीण वापस पुलिस थाना गए तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। किसी तरह ग्रामीणों ने जब जानकारी मांगी तो पता चला कि इस संबंध में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने कई बार पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन मामला दर्ज नहीं हो सका। अब घटना के 10 दिन बीत गए हैं। पुलिस की कार्यशैली से नाराज पुजारी भक्तू सिंह सहित अनेक ग्रामीण मंदिर परिसर में ही नित्य उपवास रखकर विरोध जता रहे हैं। वहीं ग्रामीण धरना भी दे रहे हैं। यहां महिलाओं द्वारा सत्संग कर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं, लेकिन पुलिस है कि अब तक भी मामला दर्ज करने को तैयार नहीं। इसे पुलिस की कार्यशैली पर तो सवालिया निशान लगता ही है, साथ अपराधियों और पुलिस वालों की साठगांठ को भी नकारा नहीं जा सकता। घटना से नाराज ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुलिस मामला दर्ज कर वारदात का खुलासा नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे नोहर पुलिस थाना के समक्ष धरना लगाएंगे। और पुलिस वाला थाना कोई मारी जात पात कौन करी। कितना दिन हो गया चोरी? आधे दिन हो गया।
10 दिन 9 दिन पुलिस अभी तक कोई मामला ना 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 अब आया तो बस टिक्कर ले गया फिर मारकन तो मुझ को दिखा लिया साहब पुलिस वाला कोई मारो मुकदमो पेश को करियो तो बिंग खतरा मांग रण बैठा माँ ब्रह्माणी और कालका के मंदिर में जिस तरीके से पिछले 9 दिनों से हुए छत्र चोरी का आज दिनांक तक इन गांव का मुखिया सरपंच होता है, सरपंच और भगत जी ये लोग जो पुलिस स्टेशन जाते हैं वहाँ FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। आज यहाँ पता चला है कि आज दिनांक तक FIR नहीं हुई। मुझे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मेरे को कॉल किया और मुझे बताया, तब मैं यहाँ लोगों के बीच में आके पता किया। तो पहले बात तो ये आस्था से जुड़ा हुआ बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ यहाँ के लोगों को पूर्णतः विश्वास है अपने देवताओं पे और जिस तरीके से अपनी उम्मीदें पूरी होती है। और पिछले 60 साल से जब 76 लोग चढ़ाते हैं मन्नत पूरी होने के बाद में, और उनका चोरी होना अपने आप में इस पुलिस की कार्यशैली का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। भादरा थाना अंतर्गत डुंगराना गांव से 26 मार्च से गायब हुई नाबालिग लड़की का जहां भादरा पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है, वहीं लड़की के परिजनों ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है। भादरा थाना अंतर्गत डुंगराना गांव से 26 मार्च से गायब हुई नाबालिग लड़की का जहां भादरा पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है, वहीं लड़की के परिजनों ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है। लड़की के चाचा हनुमान सिंह छिप्पा ने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने और आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। लड़की के चाचा हनुमान का कहना है कि 26 मार्च को रात्रि को उनकी नाबालिग लड़की सुमन सोई हुई थी, सुबह गायब थी, जिसे गांव का ही एक युवक सुरेंद्र गोदारा बहला फुसला कर ले गया। लड़की के परिजनों ने 27 मार्च को गांव के युवक सुरेंद्र गोदारा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। लड़की के चाचा का कहना है कि सुमन व सुरेंद्र गोदारा को भगाने और गाड़ी व पैसे उपलब्ध कराने में सूरजभान, विनोद मूड, सुरेंद्र मलिक, परसाराम रेगर और मुकेश गोदारा का नाम भी उन्होंने पुलिस को बताया, परंतु पुलिस प्रशासन आरोपियों और उनके परिजनों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं दे रहा। हनुमान सिंह ने सीधे तौर पर क्षेत्रीय विधायक पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। लड़की 11वीं कक्षा की छात्रा है और उसके बालिग होने में लगभग 2.5 माह का समय शो है। दबाव में पुलिस शायद लड़की के बालिग होने तक का इंतजार कर रही है। इस संबंध में जब पुलिस के जांच अधिकारी से बातचीत करनी चाहिए तो उनका कहना था कि पुलिस अपना कार्य कर रही है। मुख्य आरोपी सुरेंद्र गोदारा डुंगराना के परशुराम महाविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका है और महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की शिक्षिका से छेड़छाड़ सहित अनेक मुकदमे इसके खिलाफ भादरा पुलिस थाने में दर्ज हैं। सभी आरोपी राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी प्रभावशाली हैं। ऐसे में लड़की के परिजन इन दबंगों के जनबल के आगे बेबस हैं और लाचार हैं और अंत में न्याय के लिए बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से उपखंड कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। रात की सुबह टाइम पर उठाकर ले गए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है साहब। 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, पुलिस का नेता का पीछे दबाव चल रहा है जी। विधायक
विधायक इसका पुलिस के ऊपर दबाव दब रहे चल रहे साहब, कोई सुनाई नहीं हो रही है। 1 महीने से ऊपर टाइम हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर ये धरने के काम चालू हुए जी। बसपा नेता सुखदेव सिंह का कहना है कि पुलिस 1 माह में भी लड़की का सुराग नहीं लगा सकी, इससे उनकी मिली भगत दर्शाती है। उनका कहना है कि लड़की बरामद नहीं करने पर 1 मई से क्रमिक अनशन और 4 मई से आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एसपी साहब को हम ज्ञापन दे चुके हैं, पुलिस से बार बार गुहार कर चुके हैं। आज 1 महीने से भी ऊपर समय हो गया, नाबालिग लड़की को डूंगराना गांव से उठाकर ले गए, नामजद आरोपी हैं, फिर भी आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मजबूरन हमें यह धरना लगाना पड़ा है। और आप लोगों ने देखा है इस क्षेत्र में भादरा में जितने भी ब्लाइंड मर्डर हुए हैं, एक भी पुलिस खोलने में कामयाब नहीं हुई है। ये यहाँ के स्थानीय जो छुट भैया नेता हैं उनके दबाव में काम करते हैं। आज नामजद आरोपी होने के बावजूद आज तक गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकी है, ना लड़की को बरामद कर सकी है। एक बड़ी शर्म की बात है कि जिस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री हो और वहाँ महिलाओं के लिए धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता हो, वहाँ कहाँ जाएगी ये जनता। दिन बाद में करनी अनशन शुरू होगा और फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है और पुलिस प्रशासन मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करती है तो मजबूरन हमें 4 मई से आमरण अनशन पर भी यहाँ बैठना पड़ेगा। भाईचारा सेवा समिति द्वारा नोहर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। यह अद्भुत नजारा था जब एक तरफ कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी तो दूसरी तरफ संस्कृत के श्लोक। भाईचारा सेवा समिति नोहर के तत्वावधान में रविवार रात्रि स्थानीय श्री राम सुखदास पार्क में आयोजित सर्वधर्म शांति सम्मेलन में अद्भुत नजारा देखने को मिला। सम्मेलन में भारी संख्या में विभिन्न धर्मों के लोग उपस्थित थे। धर्म सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओकारानंद सरस्वती, इस्लामिक दावत सेंटर नई दिल्ली के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद उमर गौतम तथा मौलाना मुफ्ती अयाज अहमद मजहरी नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि मौलाना मोहम्मद यूनुस मजहरी थे। सम्मेलन का शुभारंभ कुरान पाक की तिलावत व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। विधायक अभिषेक मटोरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचान, कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष प्रदीप सेवक ने अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जगत गुरु स्वामी ओकारानंद ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य हो। दया, प्रेम, सौहार्द, सुचिता ही वास्तविक धर्म है। उन्होंने कहा कि परमात्मा की बनाई प्रत्येक वस्तु से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। उन्होंने कहा कि धर्म कभी तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सार एक है, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है, इसलिए हमें एक होकर अपने अपने धर्म की पद्धति से उपासना करनी चाहिए। उन्होंने आगे भी इस तरह के सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करने की बात कही। मौलाना मोहम्मद उमर गौतम ने कहा कि इस्लाम भाईचारे और अमन का पैगाम देता है। इस्लाम में कहीं नफरत की जगह नहीं है। इंसानियत ही अल्लाह की असली इबादत है। खुदा के बंदों पर रहमत करना और बंदों से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है। मौलाना ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सभी अल्लाह की देन है। अल्लाह ने उन्हें इस धरती पर नेक काम करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि नफरत को नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीता जा सकता है। नई दिल्ली से पधारे मौलाना मुफ्ती अयाज अहमद मजहरी ने कहा कि इंसान को सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जब तक हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम सभी धर्मों से वास्तविक रूप से रूबरू नहीं हो सकते। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए कहा कि अगर इस मुल्क की तरक्की करनी है तो एक साथ होकर नेक कार्य करने होंगे। उन्होंने पवित्र कुरान शरीफ की आयतों का उदाहरण देते हुए कहा कि अल्लाह के नजदीक जाने के लिए जरूरी है कि हम इंसानों के नजदीक जाएं। 3 घंटे तक चले इस सर्वधर्म सम्मेलन को हजारों लोगों ने बड़ी तवज्जो से सुना और आगे भी ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया। मौलाना मोहम्मद यूनुस मजहरी ने आभार व्यक्त किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।